नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज इस वीडियो में हल करेंगे सवाल नंबर 18 से और ये एक्सरसाइज चल रही है 5.6 कक्षा 9 बालाजी प्रकाशन की किताब से। इसके पहले सवाल नंबर 17 तक पूरे के पूरे बताए जा चुके हैं। यदि वो वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वो वीडियो भी देख सकते हैं और ये वीडियो भी देखिए पूरा। और जैसा कि आप लोगों को हम पहले ही बता चुके हैं कि इस पूरी एक्सरसाइज में हमें गुणनखंड ज्ञात करना है, यानी जो बहुपदी हैं उनके गुणनखंड ज्ञात करना है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है, इसको तो समझना अत्यंत आवश्यक भी है। ठीक है, तो इसलिए बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ तो उससे अधिक मेहनत आपको करनी होगी, तभी गणित समझ में आएगी। और अब तो समय ये आ गया कि सब कुछ फ्री में उपलब्ध है, तो ज़रूर उसका लाभ उठाएं और अधिक से अधिक मेहनत करें। मेहनत का फल हो सकता है अभी ना मिले, लेकिन आने वाले समय में ज़रूर मिलेगा। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और आज की ये क्लास। ठीक है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर आने के लिए, और ये आप सभी का ही चैनल है। ठीक है, तो देखते हैं सवाल नंबर पहला। इसका कह रहा है 7 इंटू एक्स प्लस 2y का होल स्क्वायर माइनस 25 इंटू एक्स प्लस 2y प्लस 12। तो जब भी ऐसा सवाल हो, हम देखते हैं कि कोई ऐसी संख्या है जो क्या कहीं कॉमन है जिसको हम मान सकें। तो देखो एक्स प्लस 2y और एक्स प्लस 2y यहाँ पे, तो इसी को मान लो। तो हम क्या करते हैं, माना एक्स प्लस 2y बराबर ए मान लेते हैं। अच्छा, ए क्यों माना? देखो एक्स वाई पहले से ही दिए हैं, तो इसलिए हमने ए मान लिया। ठीक है, ए मानने पर अब क्या मिलेगा, जब ए मान लिया तो जहाँ जहाँ एक्स प्लस 2y है वहाँ हम क्या ए रख देते हैं, तो ये आ जाएगा 7। और देखो एक्स प्लस 2y का होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 25 वाई प्लस के ये 12, ये हो जाएगा। अब सवाल कह रहा है 12 और 7 का पहले हम गुणा करेंगे, यानी एक ए स्क्वायर का गुणांक कितना है, 7 इंटू 12, तो 12 सत्ते कितने होंगे, 84। तो 84 के कह रहा है ऐसे गुणनखंड करो दो कि उनको जोड़ा जाए तो 25 आए। तो 21 से कम 21, इक्कीस चौक 84 होते हैं। ठीक है, 21 चौक 84, तो ये गुणनखंड बन जाएंगे इसके 7 ए स्क्वायर। अब देखो बात का है चलिए जोड़ने पर आए, तो एक बड़ा क्या है, 21 बड़ा है, तो माइनस चिन्ह यहाँ माइनस लगा देंगे। अब देखो 21, अब दूसरा गुणनखंड क्या है, 4, तो प्लस का 4 और 12 है वाई, तो वाई प्लस के ये 12 लिख लेंगे। अब यहाँ से 7 ए स्क्वायर, 21 का माइनस का अंदर गुणा कराओ तो माइनस का 21, और इधर से वाई का भी गुणा तो वाई। अब 21 का 4 में तो माइनस का 4 वाई और प्लस के ये 12। पहला पद आखिरी वाला पद जो कहते हैं लिखा रहता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब देखो इतने में, अरे यहाँ ए था। ठीक है, देखिए ध्यान रखिए भाई, ये क्या है, ए है। ठीक है, जहाँ जहाँ ये हमने बदला है ए है, क्योंकि वाई तो मान रखा है ना, तो ये हो जाएगा। अब देखो दो दो पदों में, यानी एक लाइन पूरी कायदे से लिखे लेते हैं। ए स्क्वायर माइनस का 21 ए माइनस का ये 4 ए और प्लस के ये 12। अब इतने से हमें कॉमन क्या मिलेगा, कॉमन पर विशेष ध्यान दो। देखो 7 का भाग 21 में जाएगा, तो यानी 7 तो कॉमन मिल ही जाएगा। अब देखो ए यहाँ स्क्वायर है, यहाँ ए है, यानी न्यूनतम घात कितनी है, 1 है, तो एक घात तो कॉमन मिल ही जाएगी एक ही, तो एक घात कॉमन, तो यहाँ 2 है तो ए अंदर बचेगा, और 7 का डिवाइड करो 21 में तो 7 त्रिका 21, ये आ जाएगा माइनस। अब देखो 4 का भाग 12 में चला जाएगा, तो 4 इधर से कॉमन, तो ए माइनस का 4 12, ये हो गया। अब देखो ए माइनस 3 दोनों में सेम है, एक बार लिख लो ए माइनस 3, तो इधर बचेगा 7 ए माइनस का ये 4, लिख लिया। अब देखो ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, इसको हमने मान रखा था, तो हम क्या करेंगे, ए के मान रखने पर, चलो ए का मान रख दो भाई। तब ए का मान रखेंगे तो ए का मान हमने क्या माना, एक्स प्लस 2y, तो यहाँ क्या ए है, तो हम लिखेंगे एक्स प्लस का 2y और माइनस का कितना है 3, तो रख दिया। अब देखो इधर बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, क्योंकि 7 भी लिखे हैं तो ए का मान भी दो पदों में है,
तो 7 इंटू एक्स प्लस का 2y ये रखेंगे। अच्छा अब देखो तब -4 है तो ये माइनस का 4 रख लो। अब 7 का अंदर इसमें हो जाएगा गुणा, तो ये आ जाएगा x प्लस का 2y माइनस का 3, और इधर से 7 का गुणा कराओ तो 7x प्लस 7 दूना 14 y और माइनस के ये 4, और यही इसका हो जाएगा आंसर। ठीक, तो भाई थोड़ा सा वो मिस्टेक होगी लिखने में, तो उसके लिए क्षमा। आगे अगला सवाल देखिए। चलो अब अगला नंबर सवाल ये दिए हैं 8 a+1 का होल स्क्वायर प्लस 2a+1 इंटू b+2 माइनस 15 b+2 का होल स्क्वायर। तो अब देखो इसमें ये चीज़ सेम, ये चीज़ सेम, तो इन दोनों को मानना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे हल करना मुश्किल होगा। तो हम लिखेंगे माना a+1 बराबर x कामा b+2 बराबर y, ऐसे दोनों को मान लिया अलग अलग। तो अब ध्यान दो, जहाँ जहाँ ये a+1 है वहाँ में x रख देना है, जहाँ b+2 है वहाँ y रख देना है। तो मानने के बाद भाई ये क्या हो जाएगा 8, ये x देखो होल स्क्वायर है तो स्क्वायर, फिर प्लस है प्लस लगाओ 2a का मान क्या माना x, और b+2 का y माना तो y, फिर -15 लिखें, 15 लिखे b+2 का मान क्या माना y, तो y का यानी होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो जाएगा। अब सवाल की बन गई है लैंग्वेज, तो 15 और 8 का यानी पहला और आखिरी पद का होगा गुणा, तो 8 इंटू 15 बराबर 15 थे 120। सवाल ने कहा 120 के ऐसे गुणनखंड करो कि उनको घटाया जाए तो 2 आ जाए। तो 12 था हम 120 होते हैं, 12 में 10 गए 2 बचे, गुणनखंड बन गए। तो इसको लिखेंगे 8x² प्लस 12 और 10 बचे, काय पर बचे घटाने पर, तो हमने लिखा बड़ा गुणांक हमेशा पहले लिखते हैं 12 माइनस का तब दूसरा गुणांक 10, और तब बाहर क्या है xy है तो xy, और माइनस के ये 15 y², कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या करो 8x² प्लस देखो xy का अंदर गुणा करा रहे तो ये 12xy माइनस का 10xy माइनस के ये 15y²। अब क्या करो दो पदों में कामन, तो इतने में और इतने में कामन लेंगे, तो यहाँ से देखो 4 का भाग दोनों में जाएगा, 8 का जाएगा नहीं, 12 का जाएगा नहीं, तो हमने कामन लिया 4। ठीक, फिर देखो x यहाँ भी, तो 4x कामन, तो अंदर कितना बचेगा 4 दूना 8 यानी 2x प्लस 4 थे 12 यानी 3y। ठीक, अब यहाँ से माइनस देखो 10 कामन मिलेगा नहीं, 15 भी नहीं मिलेगा, तो कामन हमें कितना मिलेगा 5 का भाग दोनों में जाएगा, कामन का मतलब भाग होता है। तो इधर से x है नहीं दोनों में, तो y है दोनों में, तो y भी कामन मिल जाएगी, तो अंदर बचेगा 5 कम 5 5 दूना 10 2 बचा, और ये साथ में x है तो x माइनस देखो कामन आ गया तो यहाँ चिन्ह बदल जाएगा, प्लस हो जाएगा 5 थे 15 3y, ये हो गया। अब देखो ये दोनों ब्रैकेट सेम है, एक बार लिख लो 2x प्लस का 3y, और इधर से 4x माइनस का ये 5y, ये इतना आ गया। ठीक, अब ये फाइनल आंसर नहीं है, हमने इनको मान रखा है, तो अब क्या करो a व b के मान रखने पर लिख दो, a व b के मान रखने पर, चलो इनके मान रखते हैं। तो मान रखने पर क्या होगा, देखो ये जहाँ जहाँ x है वहाँ में क्या रख देना a+1, तो देखो 2 इंटू पहला मान x का मान क्या रखेंगे a+1, तो a+1, फिर क्या है सवाल में +3 यानी तो प्लस लगा दो, 3 इंटू y है, y का मान b+2 है। अब बड़ा ब्रैकेट, क्योंकि दो ब्रैकेट छोटे वाले ऑलरेडी लगे हैं इसलिए बड़े ब्रैकेट से काम चलेगा, 4 है तो 4 इंटू एक्स का मान a+1, अब फिर -5 इंटू बी है, b का मान है b+2 यानी y है ना। अब क्या करो 2 का अंदर गुणा हो जाएगा,
तो यह आ जाएगा 2a प्लस का 2 और प्लस का इधर 3b प्लस का 3 दूना 6 और इधर से 4 का गुणा 4a प्लस का 4 माइनस 5 का इसमें तो 5b माइनस का 5 दूना 10। अब देखो 2a क्रम से इनको लिख लो 2a प्लस का ये 3b। अब देखो 6 और ये 2 8 प्लस के 8 और इधर से ये 4a अब ये माइनस का 5b। अब 4 और ये माइनस के 10 तो 10 में 4 घट जाएंगे तो बचेगा कितना माइनस का 6। इसका आंसर यही हो जाएगा। अब देखो ये सवाल दिया है तो इस सवाल में हम क्या करेंगे। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 7 और एक्स स्क्वायर प्लस 7x 2x माइनस 1 2x माइनस 1 तो इसी को मान लेंगे। ठीक, तो हम लिखेंगे माना एक्स स्क्वायर प्लस 7x बराबर a मान लेते हैं और 2x माइनस 1 बराबर इसको b मान लिया। ठीक, अब हल करना आसान रहेगा। तब देखो क्या हो जाएगा। तब अगर हम ध्यान से देखें जहाँ जहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 7x है तो वहाँ हमें क्या रख देना a, तो ये हो जाएगा 12a स्क्वायर माइनस यहाँ भी है तो ये 8a और 2x माइनस 1 बराबर क्या माना b, तो b रख दो। फिर प्लस है प्लस 2x माइनस 1 बराबर क्या b माना तो b स्क्वायर हो जाएगा। तो अब देखो अब 12 और यह इसका गुणांक कितना है 1 है तो 12 के ऐसे गुणनखंडों में करो। हम लिख लेते हैं कि जोड़ने पर कितना आ जाए 8 आ जाए तो 6 दूनी 12 गुणनखंड हो गए। तो हम लिखेंगे 12a स्क्वायर माइनस कि कितना आना है 8। ठीक, तो गुणनखंड हमारे क्या बने 6 2 8 तो 6। अब ये आना का है पता जोड़ने पर 6 प्लस 2 लिख सकते हैं यानी दोनों को प्लस करके। और फिर बाहर क्या लिखा ए बी तो ए बी लिख दिया और प्लस का ये बी स्क्वायर ऐसे लिख दे सकते हैं। अब ये 12a स्क्वायर पहला पद तो एज इट इज ए बी का अंदर गुणा करा दो तो इधर से माइनस देखो 6 लिखा फिर ए बी का गुणा हो रहा है तो ए बी अब 2 में भी गुणा तो माइनस 2 और ए बी का अंदर गुणा हो रहा है तो ए बी। ठीक, प्लस का ये बी स्क्वायर ये हो जाएगा। अब दो दो पदों में कामन तो देखो हमें कामन लें तो 12 तो कामन मिलेगा नहीं तो 6 मिल जाएगा तो 6 कामन ले लो तो 6 और देखो ए इसमें भी है तो 6a कामन हो जाएगा तो अंदर बचेगा 6 दूनी 12 यानी 2a माइनस का 6 कामन हुआ तो केवल b रहेगा। इधर से माइनस क्या कामन मिले तो अब देखो 2 तो मिलेगा नहीं b इसमें है तो b इसमें भी है तो माइनस का b कामन ले लो तो अंदर बचेगा ये 2 कामन मिला नहीं 2 और a भी पर है तो a और माइनस का ये b क्योंकि एक भी ये बाहर अरे 2 लिख दिए एक b कामन है ये केवल। ठीक, ये हो जाएगा। अब हम क्या करें ये 2a माइनस बी सेम है 2a माइनस का b और ये 6a माइनस का b एक ब्रैकेट में। अब ये a और b तो थे नहीं इनको हमने मान रखा है तो हम लिखेंगे a व b के मान रखने पर चलो भाई रख दो तो a ये कहाँ पहुँच गए यहाँ रखना है। चलो बड़ा ब्रैकेट लगा देते 2। अब बड़ा ब्रैकेट क्यों भाई लगा रहे देखो ए का मान कितना एक्स स्क्वायर प्लस 7 है ना तो 2 इंटू एक्स का मान ए का मान है क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस का ये 7x बंद फिर माइनस बी का मान है 2x माइनस 1 ये फिर बड़ा ब्रैकेट। अब क्या 6 यानी तो 6 बाहर ए का मान क्या है एक्स स्क्वायर प्लस का 7x फिर माइनस 1 यानी माइनस बी है बी का मान 2x माइनस 1 है
2x-1। अच्छा, एक बात यहाँ पर ब्रैकेट जरूर लगे, माइनस अगर पहले है तो ब्रैकेट लगाना बिल्कुल ना भूलें, ठीक। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें 2 का अंदर गुणा करा दो तो ये आ जाएगा 2x² प्लस 2 का साथ में गुणा तो 2 सत्ते 14x, माइनस इसका ब्रैकेट ओपन कर दो तो ये आ जाएगा 2x और ये प्लस का 1। इधर से 6 का गुणा अंदर तो 6x² और 6 सत्ते 42, यानी 42x। इसका माइनस अंदर गुणा तो माइनस का 2x और ये प्लस का 1। इनको जोड़ घटा लो तो देखो 2x², ठीक। 14 में 2 गए तो बच्चे प्लस के 12x और ये प्लस का 1, ठीक है। और इधर से ये 6x², 42 में 2 गए बच्चे प्लस के 40x और ये प्लस का 1। अब इनके फैक्टर होंगे नहीं तो हमारे ख्याल से यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो हम लिख देते हैं आंसर इसका अगला नंबर। अब ये चौथा सवाल दिए हैं 2 × y² + 2y माइनस का 5y² + 2y + 3। तो अब ये चीज़ हमें सेम मिले तो इसी को मान लो, माना y² + 2y बराबर, अब देखो y है तो इसको बदल के कुछ x मान लेते हैं, ठीक है। मान लिया, तब ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 × देखो इसके बराबर हमने क्या माना x, तो x और होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर माइनस 5 ये x और प्लस का 3 हो जाएगा। तो अब 3 दूना 6 के ऐसे गुणनखंड को जोड़ने पर 5 आ जाए, ठीक है। देखो 3 × 2 बराबर कितना 6, 6 के ऐसे गुणनखंड को जोड़ने पर 5, तो 2 एकम 2 2 3 6 3 2 5 गुणनखंड बन गए। तो 2x² माइनस के 5 आना तो माइनस है सवाल में तो माइनस हमने लगा दिया। गुणनखंड हमारे क्या होने 3 और ये 2, तो बड़ा गुणांक पहले छोटा बाद में, ठीक है। प्लस का मतलब था जोड़ने पर तो प्लस लगा दिया, बार क्या है x प्लस का 3। तो अब देखो 2x², अब माइनस का अंदर गुणा करो इधर से x का, तो माइनस का 3x माइनस का 2x प्लस का 3 हो गया। तो कॉमन ले लो तो 2x कॉमन होगा तो बचेगा x माइनस का 3, इधर से -1 कॉमन तो x माइनस का 3 है ना। -1 कॉमन क्योंकि भाई यहाँ केवल x कॉमन मिलेगा, हम 2 लिख बैठे, ठीक है। x क्यों मिलेगा भाई, देखो 2 का भाग तो जाएगा नहीं 3 में, तो x केवल कॉमन है। यहाँ भी जो ब्रैकेट ये बनेगा वही ये वाला भी बनेगा, तो ऐसे दोनों ब्रैकेट हो गए सेम, तो यानी 2x माइनस 3 इनको एक ब्रैकेट में कर लो और ये x ये -1 एक ब्रैकेट में, ठीक। तो अभी ये फाइनल आंसर नहीं है। अब क्या करो, x का मान रख दो, तो हम लिखेंगे x के मान वैसे का होना चाहिए, ठीक है ना। x का मान रखने पर, चलो रखो, तो ये क्या है x पहले 2 × x का मान देख लो भाई का है क्या y² + 2y और माइनस का 3, और इधर x का मान y² + 2y और ये माइनस का 1। 2 का अंदर गुणा करा दो, 2 का गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 2y² + 2 दूना 4y माइनस का 3, और इधर से y² प्लस का 2y माइनस का 1। अब अगर हम इसको देखें तो 3 दूना 6, 6 के से गुणनखंड करो घटाने पर 4 आ जाए, तो ऐसे कोई गुणनखंड होंगे नहीं, ठीक है। तो इसके यही हो गए आंसर, और एक का भी ऐसा कोई गुणनखंड नहीं होगा घटाने पर 2 आ जाए, ठीक। अब 5वां सवाल इसका कह रहा है 6 × x² + 4x का होल स्क्वायर माइनस 11 × x² + 4x माइनस 10। तो इसमें ये चीज़ सेम है तो इसी को मान लेंगे, ठीक है। तो माना
एक्स स्क्वायर प्लस के 4x बराबर x है तो y मान लिया, तब क्या हो जाएगा देखना 6, और जहाँ जहाँ ये है वहाँ में क्या रख देना y, तो वाई स्क्वायर माइनस 11, और ये भी है इसके बराबर y माना तो y माइनस का 10। तो अब सवाल देखो क्या बना, 10 गुणा 6 बराबर 60। 60 के ऐसे गुणनखंड करो कि घटाने पर 11 आ जाए। तो हमने लिखा 2 से काटो, 2 3 6, फिर 2 से काटो, 2 कम 2, 2 5 10, 3 से काटो 53 15, 5 से काटो 5 कम 5। तो अब देखो 53 15 और 2 दूना 4, यानी इनका और इनका गुणा बन गया, यानी 15 गुणा 4 60 होते हैं, तो घटा दो तो इतना आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 6y स्क्वायर माइनस बड़ा गुणनखंड क्या है 15, बाद का पर चले थे घटाने पर, तो माइनस के 4, बाहर क्या है 5 माइनस के 10। तो अब देखो 6y स्क्वायर माइनस 15 का y का अंदर गुणा कराओ तो माइनस 15y, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 4y माइनस का 10, क्योंकि देखो ये माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा। अब दो पदों में ले लो कॉमन, देखो 6 कॉमन मिलेगा नहीं, तो कॉमन यहाँ से 3 मिलेगा, 3y कॉमन, तो अंदर बचेगा 3 दूना चाहिए नहीं 2y माइनस 53 15, प्लस यहाँ से 2 कॉमन मिलेगा, तो अंदर बचेगा 2y माइनस का 2 पंचे 10। तो दोनों ब्रैकेट सेम हमेशा सेम बनते हैं, तो 2y माइनस का 5 एक ब्रैकेट में, और एक में ये 3y प्लस का 2 एक ब्रैकेट में। तो अब ये फाइनल आंसर नहीं है, अब क्या करो, ये जो y है y को मान रखा था, इसके मान रख दो, y का मान रखने पर चलो रखो, ये हो जाएगा 6 इंटू वाई का मान क्या माना है 6 कहाँ लिखते, ये 2 है भाई, ये 2 है, 2 इंटू वाई का मान है ये एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस 5 बड़ा ब्रैकेट, इधर भी बड़ा ब्रैकेट 3 है, 3 इंटू वाई का मान है एक्स स्क्वायर प्लस का 4x, और ये प्लस का 2। अब 2 का अंदर गुणा करा दो, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2 चौको 8x माइनस के ये 5, ठीक। अब इधर से 3 का गुणा, 3x स्क्वायर प्लस 3 चौको 12x प्लस का 2। अब सवाल को देखते हैं भाई, 8 दूना 5 दूना 10 के ऐसे गुणनखंड करो कि घटाने पर कितना आ जाए 8, भाई होंगे नहीं, 2 3 6 के ऐसे गुणनखंडों जोड़ने पर बाहर आ जाए, होंगे नहीं। जब गुणनखंड नहीं होंगे तो यही हो जाएगा इसका आंसर।